हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और एक नए सिरे से शुरुआत करी है मैंने ये किया है कि मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। आप सबको पता है मैं स्लो मोशन में तो कर ही रही थी, बट आज फास्ट मोशन में था। फास्ट मोशन में करते ही आज वैसे सैटरडे है, छुट्टी का दिन था, बट मैंने स्टार्ट किया एक एक्साइटेड होकर के पूरे दिन को। और सच में बहुत ही एक्साइटमेंट रहा। अगर दिन शुरुआत अच्छी तरह से की गई हो तो एक्साइटमेंट भरा रहता है पूरे दिन यार। और सैटरडे संडे की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि हम सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, एंजॉय करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं, पाबंदियाँ नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं एंकल की एक्सरसाइजेस कर रही थी, क्योंकि ना मेरे आजकल जब मैं सीढ़ियों पे उतर रही हूँ ना सुबह सुबह उठ के, इसके लिए मैंने दर्द हो जा रहा है, तो मैंने एक्सरसाइजेस शुरू करी और पौधे में पानी डाला। पानी डाल करके बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम मैंने वामिका के साथ स्पेंड किया, जो कि बहुत मस्ती कर रही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे में ग्रो कर रही है। अब ये चीज़ों के लिए डिमांड कर रही है, जिद कर रही है, मांग रही है, और हमें देना पड़ रहा है। क्या करें। अब ये हेडफोन मांग रही थी, फिर मैंने दिया और मैंने किया बालों को अच्छे से क्लचर लगाया, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। ये बहुत अच्छे तरीके से लगाया था मैंने। यहाँ पे वामिका को मैंने कोशिश करी कि थोड़ा फ़न किया जाए, इसके साथ मस्ती कर रही थी मैं। और यहाँ पे वामिका परेशान भी बहुत करने लगी है। रो धो के फिर ये सोई है। सोने के बाद मैंने फिर कुछ घर के काम किए हैं और फिर मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। आज सैटरडे था तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना था। उस सब से फ्री होकर के वापस आए और हमारा एक सडन प्लान बना कि हमें दीदी के घर जाना, मतलब मेरी ननद के घर पे। मैं फटाफट से तैयार हुई। मुझे आइडिया बस 5 मिनट पहले ही पता लगा था और मुझे बोला उन्होंने, मैंने कहा प्लीज़ मुझे हाफ़ एन आवर तो दे दो तैयार होने के लिए। तो मैंने उनसे आधे घंटे मांगे, बट उस बीच में उन्होंने कैब वगैरह सब कुछ बुक कर दिया और मुझे जल्दी तैयार होकर भागना पड़ा। वामिका को मैंने फटाफट से तैयार किया विदिन 5 मिनट्स वाला, और ख़ुद थोड़ा सा टाइम लेके तैयार हुई थी। यहाँ पे फटाफट से हमने लंच किया था, वामिका को खिला पिला के सुला दिया था, नहला धुला के फटाफट से इसको रेडी किया। यहाँ पे मैंने एक सूट भी निकाला था, ये पहन के फटाफट से रेडी हुई, निकल गए। हमने ये अपना बैग चेक कर रही थी कि मेरे बैग में क्या क्या है। ये भी चेकिंग चल रही है भाई आजकल हमारी। बैग चेकिंग के बाद हम फटाफट से गाड़ी में बैठे और निकल गए। निकलते वक्त इसको आइडिया लग गया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो ये इतनी एक्साइटेड हो गई कि इसके हाथी घोड़े मतलब फुल क्रिएटिव हो गई। बहुत ही ज़्यादा नाटक करा इसने गाड़ी में। पूरी गाड़ी में ना ये हाथी वाथी, मतलब कि इन्जॉयमेंट होता है ना, ये तरह तरह की एक्टिविटी करके दिखा रही थी। और ये अब गाड़ी में नहीं सो रही है। पहले ये जाते ही गाड़ी में जैसे ही जाते थे सो जाती थी, बट अब ये सोना बंद करके हमारे फुल मस्ती करते हुए गई है। हमें बहुत मज़ा भी आ रहा था इसके साथ। इसकी नई नई क्रिएटिव सी बातें देख रहे थे। हाँ, बहुत ही मज़ा आया। वहाँ पे पता ही नहीं था कि इतनी बारिश भी हो जाएगी, मौसम इतना प्यारा हो जाएगा। हम कभी भी जैसे बाहर निकलते ना, हम ये एज्यूम करके निकलते हैं कि हम जाएंगे और वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही हुआ सच में। और यहाँ पे पापा के साथ मस्ती करते हुए निकले। अब ये पापा मम्मी करते हुए जाती रहती है। मतलब ये कभी मेरे पास कभी उनके पास, ये इसका शफल होता रहता है। मस्ती करते करते हम पहुँच गए थे। और यहाँ पे ये रास्ता देख रही थी और इसको नई नई चीज़ें देखना पसंद है। रास्ते में कुछ भी नहीं रोना धोना था इसका। और इसी तरह से हम पहुँचने लगे थे। वहाँ से भी कॉल आने लग रहा था कि तुम लोग कब पहुँचोगे, लेट हो रहे हो। थोड़ा सा ट्रैफिक भी था। और इस तरह से वामिका अपने पापा को भी थोड़ी देर में जब गुस्सा आया इसको, तो ये पहुँच नहीं देते ना कहीं पे, जैसे कि हम इसको एक जगह बिठा के रख मारना शुरू कर दिया इसने। इसकी एक्टिविटी ये शुरू हो गई। जैसे आजकल हमारे बाल नोच लेती है, ये मारने लगी इस तरह से, टैप करने लगी। ये जब खुश होती है तो ही ऐसा करती है, बट कब ये मारने लगी पता ही नहीं चला। हम हंसने लगे कि भाई ये क्या था, मार क्यों रही है। और इस तरह से थोड़ा सा कान वान नोच करके हम पहुंच गए थे। बहुत अच्छा किया। इसकी मस्ती देखते थोड़ा टाइम लगा। रास्ता थोड़ा लंबा था, तो मैंने सोचा कि हाँ ये पहुंच जाते भाई। यहाँ पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी। जाते ही हमने नाश्ता किया, कचौड़ियाँ वगैरह सब कुछ। इसके लिए पेस्ट्रीज़ ऑन डिमांड। पेस्ट्रीज़ मुझे पसंद है, मेरे लिए आई थी। और वामिका तो कुछ खा नहीं सकती थी, बट आज ही पता चला हमें कि इसको स्पाइसी पसंद है।
जाके वहाँ पे जैसे ही हमने चटा दिया, नमकीन वगैरह इसने चाट लिया और उसके बाद स्पाइसी खाने मांगने लगी। फिर हमने इसको स्पाइसी ही किया और उसके बाद ये जो रोना धोना मचा रही थी कि मतलब क्योंकि सबका फेस अननोन सा लग रहा था, किसी को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी ये। इसने बहुत रोई, आज बहुत रोई, हम बहुत परेशान हुए और जिसने भी गोदी लिया वो बहुत रो रही थी। बट यहाँ पे अपनी बुआ के साथ वो आराम से खा पी रही थी। बट उसके बाद जब शक्ल देखना शुरू किया फिर ये पता नहीं क्यों रोने लग जा रही थी बीच बीच में। इस तरह से तंग करके मैं इसको बाहर ले गई और बाहर इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, वामिका इतना रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। इसको चुप कराने के लिए हम बाहर आए और इतनी बारिश देख करके थोड़ा और रोने लगी। ये इसकी पहली बारिश थी, हमने पहले भी बहुत कम बारिश हुई है, तो इसकी पहली बारिश थी जो प्रॉपर हो रही थी। फिर पापा के पास जाके चुप हुई, पर उनके पास भी ना प्रॉपर चुप नहीं हो रही थी। फिर मेरे पास भी प्रॉपर चुप नहीं हुई, मतलब बहुत टाइम लिया इसने चुप होने के लिए। हमने तब तक बारिश का एंजॉय किया और यहाँ पे ना इनके घर के उस पर इतना ग्रीनरी है, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। ये बालकनी सा एरिया ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ बैठ सकते हैं प्रॉपर, बट नहीं बैठे हम क्योंकि बारिश आ रही थी और पानी भी थोड़े थोड़े छींटे पड़ रहे थे। वामिका रो इतना रही थी कि कहीं नहीं सेटल हो सकते थे। थोड़ी देर बाद बारिश को देखने लगी ये, और इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसको मज़ा आ रहा था। यस, और मैं चाह रही थी कि इसके हाथ पे थोड़े पानी डालूं, बट ना ये रो इतना रही थी कि मैं क्या ही करती। फिर चुप हुई थोड़ा थोड़ा, जब मैंने इसको चिड़िया वगैरह दिखाया तो चिड़ियों को देख के थोड़ा शांत हुई थी ये। फिर ये अंदर भी झांक रही थी, फिर जब अंदर ले जा रहे थे तो रोने लग जा रही थी, क्या ही करती मैं। फिर इसे शायद भूख लगी थी तो इसे मैंने फीड कराया और फिर ये आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करा इसने। सोई नहीं क्योंकि शायद उसे अजीब सा डर लग रहा होगा। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं सोई थी ये। फिर ये वापस सब रिलैक्स हो गया, सब कुछ थोड़ा सा नोन हो गई, सबसे फेमिलियर हो गई, तब जाके सबके साथ बहुत अच्छे से खेला इसने। यहाँ पे भैया आ चुका था इसका, ये इसका भैया है, बहुत बड़ा है बट कोई बात नहीं, ये इसका भैया है। और यहाँ पे ये रिलैक्स करके इन सब आइटम को देख रही थी और खेल रही थी भैया के साथ। मोबाइल भी मांग रही थी वो पे भैया बहुत सारे आइटम लेके आ गया था और इसके साथ खेलने लगा था और ये उसके आइटम्स को पसंद कर करके एक एक चीज़ सेलेक्ट कर करके उसके साथ ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ये उसकी गोदी में बैठ गई और भैया इतना खुश हो रहा था कि मेरी गोदी में बैठ गई फाइनली, और मस्ती करते करते देखो कैसे लोटपोट हो रही है। वैसे यहाँ पे इतना रो रही थी कैसे इनके पैरों के नीचे से निकल गई। और यहाँ पे फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए घर। बारिश के बाद इतना प्यारा मौसम था ना, हर जगह ग्रीनरी, और मैं इतने दिनों बाद बाहर गई थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसको भूख लगी थी तो ये बॉटल चाट रही थी। बॉटल जैसे ही मैंने छीना इससे इतना रोई है, इतना रोई, मतलब हर चीज़ पे इसकी इज्जत बढ़ती जा रही है, मुझे थोड़ा तंग कर रही है। फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा है आजकल इसकी वजह से कि यार हर चीज़ चाहिए, रोना धोना मचा रही है। फिर इसे नींद आ रही थी, पापा ने लेके शांत कराया और फिर ये सो गई। यहाँ पे इतना प्यारा सनसेट हो रहा था कि मैंने इसे रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैं चाह रही थी कि इसको मैं देख सकूं बाद में भी। घर पे आके मैंने प्यारी सी चाय बनाई और इतने सारे फ्रूट्स लेके आए हम, और ये हम पूरे हफ्ते आराम आराम से खाएंगे। ये मैंगो शेक भी बनाया फिर रात को, और वामिका अपने घर पे आके बिल्कुल अच्छे से रिलैक्स होके खेल रही थी। दादा दादी के साथ बहुत मस्ती करी फिर इसने। यहाँ पे ये ड्रॉर खोलने की कोशिश, फैला मचाना, यही काम है इसका। यहाँ पे पापा की ड्यूटी लगी थी, ये इसके पैर साफ़ कर रहे थे वॉकर में। जैसे बारिश हुई थी, आंधी आई थी तो पैर इसके बहुत गंदे हो रहे थे वॉकर में, तो पापा यहाँ पे अच्छे से पैरों की मालिश रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे। और फिर हमने डिनर किया, और आज के बाद हमने पिया मैंगो शेक जो पापा ने खुद बनाया था। पापा मतलब कि मेरे हस्बैंड पुरु ने बनाया था। यस, इन्होंने मैंगो शेक बनाया बहुत अच्छा सा, और इन्होंने सारे प्रोसेस खुद किए। मैं आराम से बैठी हुई थी क्योंकि मैं थक गई थी। यहाँ पे ये मशीन से चला के, और ये पापा को अच्छे से देख रही थी। पापा के पास जाने की कोशिश भी कर रही थी, खूब रो भी रही थी। फिर मैंने इसे थोड़ा एंटरटेन किया, और थोड़ी देर बाद हम आज रात मूवी देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे जब हम मूवी देखने बैठे थे तो वामिका टब में बैठ करके मस्ती कर रही थी, फुल बैठी हुई थी। हमने अच्छे से गद्दा बिछा के मूवी देखने का प्लान है। चलो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट।